श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने मध्वाचार्य से संबंधित बहुत सुंदर लीलाओं का श्रवण किया था, जिसमें मध्वाचार्य, जिनका सन्यास का नाम आनंद तीर्थ है, वे अपने गुरु महाराज के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलते हैं और एक स्थान पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है विष्णु मंगलम। वहां पे रहना उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उधर एक विष्णु भगवान का मंदिर है। पास में ही किसी गांव के एक व्यक्ति जो उनके लिए 200 विशाल केलों का भिक्षा लेकर आते हैं और उनसे याचना करते हैं, आप इसको ग्रहण करिए। तो वह केले 1.5 फुट लंबे थे, परिधि में 10 इंच के थे। तो वायु के अवतार स्वयं मध्वाचार्य, जो वृकोदर हैं, उन्होंने उन केलों को अत्यंत अनौपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया, जैसे उनके लिए वह कौर कुछ भी ना हो। एक सामान्य व्यक्ति 3 से 4 केले खा सकता है, लेकिन मध्वाचार्य इतने लंबे केले इतने ज्यादा मात्रा में खा लिए कि वहां पे सभी लोग अचंभित रह गए। तो उनके गुरु महाराज ने उनको पूछा, आप इतने सारे केले का कैसे खा लेते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मेरे जठर की अग्नि एक अंगूठे के आकार की है, मुझे ज्यादा भूख लगती है। उसके पश्चात हमने सुना था मध्वाचार्य के जो सिद्धांत है, 5 प्रकार के सिद्धांत हैं कि तुच्छ जीव और परम भगवान के बीच बहुत बड़ा अंतर है। परम भगवान और प्रकृति में भी भिन्नता है और व्यक्तिगत जीवात्माओं में भी भिन्नता है। जीवात्मा और भौतिक प्रकृति में भी भेद है और विभिन्न भौतिक तत्व हैं, उनमें भी भेद है। अब विद्याशंकर की पराजय, आज हम इसको श्रवण करेंगे। तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का दर्शन कर मध्वाचार्य के सामने शंकराचार्य के अनुयायी आए, जिनका मुख्यालय निकट ही श्रृंगेरी में था तथा जो एक प्रचार की यात्रा पर थे। वाद विवाद में शंकराचार्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ आचार्य, जिन्हें विद्याशंकर बुलाया जाता था, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया गया। यद्यपि तब भी उन्होंने मध्वाचार्य की निंदा करने का प्रयास किया। तत्पश्चात दोनों दक्षिण की ओर गए। चातुर्मास्य के समय एक कट्टर सन्यासी होते हुए मध्वाचार्य ने 4 मास रामेश्वरम में रहने का निर्णय किया। विद्याशंकर का भी यही विचार था। रामेश्वरम आने के पूर्व दोनों ने अनंत शयन एवं कन्याकुमारी की यात्रा की थी। त्रिवेंद्रम के पश्चात पूर्ण प्रज्ञ कन्याकुमारी नामक पवित्र स्थल पर गए। यह तोड़ाद्री वनमामले के निकट है, जो 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्र में से एक है। 3 समंदर का मिलन यहाँ होने के कारण कन्याकुमारी विशेष है। कुछ लोगों का विचार है कि कन्याकुमारी पार्वती है, परंतु श्री वादिराज तीर्थ कहते हैं कि वह महालक्ष्मी से अभिन्न है। यहाँ महाभारत युद्ध के दौरान स्वयं बलराम का आगमन हुआ था। अर्जुन भी अन्य पांडवों समेत यहाँ आए थे। श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी दक्षिण भारत यात्रा के समय यहाँ आकर कन्याकुमारी देवी का दर्शन किया था। मध्वाचार्य यहाँ आकर अपनी विजय यात्रा में आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि चातुर्मास से नजदीक ही आ रहा है, तब उन्होंने रामेश्वरम जाने का निश्चय किया। तो विद्याशंकर नाम का शंकराचार्य का अनुयायी था और जिसका मुख्यालय निकट श्रृंगेरी में था, वह भी प्रचार यात्रा पे निकला हुआ था। दोनों में वाद विवाद हुआ, मध्वाचार्य में और विद्याशंकर में। और मध्वाचार्य ने विद्याशंकर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। फिर भी विद्याशंकर मध्वाचार्य की निंदा करने का प्रयास करता रहा। तो दोनों दक्षिण भारत की ओर गए। रामेश्वरम में 4 महीना रहने का निर्णय लिए मध्वाचार्य, और विद्याशंकर भी 4 महीने रामेश्वरम में रहने का निर्णय लिए। उस समय चातुर्मास से शुरू हो चुका था और कन्याकुमारी की यात्रा की एवं अनंत शयन की यात्रा की। मध्व रामेश्वरम में जब वह मिले, मध्वाचार्य ने विद्याशंकर के निर्विशेषवादी विचारों पर आक्रमण किया। वास्तव में उस मायावादी को चुनौती देते हुए मध्वाचार्य ने प्रतिज्ञा की कि यदि वे पराजित हो गए तो वे अपना दंड तोड़ देंगे।
तो ये जो कन्याकुमारी है, ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं ये पार्वती देवी है, परंतु वादिराज तीर्थ कहते हैं कि वह महालक्ष्मी है। तो महाभारत युद्ध के दौरान बलराम जी भी कन्याकुमारी आए थे और अर्जुन भी पांडवों के साथ कन्याकुमारी आए थे। चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, अपने दक्षिण भारत यात्रा के समय कन्याकुमारी देवी का दर्शन करने पहुंचे थे। तो मध्वाचार्य और विद्याशंकर में निर्विशेषवादी विचारों का आक्रमण होने लगा और मध्वाचार्य ने उस विद्याशंकर जो मायावादी है उसको चुनौती देते हुए कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, यदि मैं पराजित हो गया तो मैं अपना संन्यास दंड तोड़ दूंगा। विद्याशंकर ने स्थानीय ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वे उन्हें आशीर्वाद दें जिससे मध्वाचार्य का दंड तोड़ा जा सके, परंतु ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, कोई मध्वाचार्य से कैसे घृणा कर सकता है, उनका चंद्रमा समान मुख देखने में इतना आनंददायक है तथा उनके अमृतमय शब्द हमें अत्यंत प्रेरणा देते हैं। इसके पश्चात हुई चर्चाओं में मध्वाचार्य के प्रबल तर्कों ने मायावादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हर कथन को पराजित कर दिया। तथापि विद्याशंकर हारने वाले थे, अतः उन्होंने पुनः पुनः अपने जनों को मध्वाचार्य के दल को तुच्छ तरीकों से परेशान करने के लिए भेजा। दुर्भाग्यवश मायावादी पराजय स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से विनम्र नहीं थे। इसकी उपेक्षा उन्होंने यह प्रबंध किया कि दुकानदार मध्वाचार्य एवं उनके दल को कुछ भी आवश्यक सामग्री नहीं बेचे। उन्होंने मध्वाचार्य की कुछ सामग्री चुरा ली तथा उन्होंने अन्य उपद्रवी कार्य भी किए। कलयुग का ऐसा स्वभाव है, परंतु मध्वाचार्य ने सब प्रकार की असुविधा को सहन किया तथा अविचलित रहे। विद्याशंकर जो मायावादी सिद्धांतों से ओतप्रोत थे, शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन्होंने स्थानीय ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वह उनको आशीर्वाद दे कि मध्वाचार्य का दंड मैं तोड़ सकूं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, भाई मध्वाचार्य इतने महान एक संप्रदाय के आचार्य, उनसे कैसे घृणा किया जा सकता है। उनका मुख तो देखो चंद्रमा के समान कितना आनंददायक है, और जब भी वह बोलते हैं तो हमें अमृतमय शब्द वह प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब चर्चा शुरू हुई मध्वाचार्य और विद्याशंकर के बीच में। तो विद्याशंकर ने मायावाद के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसको मध्वाचार्य ने पराजित कर दिया। अब विद्याशंकर हर समय हार रहा था। दोबारा दोबारा अपने जनों को, अपने अनुयायियों को मध्वाचार्य के दल को कुछ तरीकों से परेशान करने के लिए भेजता था। मैं तर्क में तो जीत नहीं पा रहा हूं, तुम उनको जाके परेशान करो, उनके शिष्यों को जाके परेशान करो। और विद्याशंकर आसानी से अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर रहा था क्योंकि वह विनम्र नहीं था। उसने प्रबंध किया कि वहां के स्थानीय दुकानदार मध्वाचार्य को सामान देने से या आवश्यक सामग्री देने से बंद कर दें। तो मध्वाचार्य या उनके शिष्य वह कुछ भी दुकान में मांगने के लिए आए तो उनको कुछ भी सामान ना दिया जाए, और मध्वाचार्य की कुछ सामग्री वे चुरा लेते थे, अन्य प्रकार से उपद्रव करने लगे। ये कलयुग का ऐसा स्वभाव है, परंतु मध्वाचार्य सब देख रहे थे। इन सब प्रकार की असुविधा को वे सहन कर रहे थे और अविचलित रह रहे थे। श्री रंगनाथ का दर्शन। जब चातुर्मास्य समाप्त हुआ, मध्वाचार्य रामेश्वरम छोड़कर श्रीरंगम गए। इस प्रकार यात्रा करते हुए मध्वाचार्य के अनुयायियों की संख्या बढ़ी। अंततः मध्वाचार्य श्रीरंगम पहुंचे, जो उस समय वैष्णव शिक्षा का स्थान था। उधर उनकी 11वीं शताब्दी के संत आचार्य रामानुजाचार्य के परंपरा में आने वाले भक्तों के साथ कई उत्साहित चर्चाएं हुई। मध्वाचार्य ने श्री रंगनाथ मंदिर में अनेक शिव विग्रहों का दर्शन प्राप्त किया। उन्होंने कभी किसी भी देवताओं के प्रति अनादर प्रस्तुत नहीं किया, परंतु उन्होंने अधिकाधिक समय भगवान रंगनाथ की पूजा में लगाया, जो कि भगवान नारायण है। श्री मुष्णम में दंड तीर्थ। भगवान रंगनाथ को प्रणाम करने के पश्चात मध्वाचार्य उत्तर दिशा की ओर स्थित श्री मुष्णम गए। यह वराह क्षेत्र है, जो स्वयं व्यक्त वैष्णव क्षेत्र कहा जाता है।
जहाँ भुवराहा के रूप में भगवान निवास करते हैं और जिनके उत्सव विग्रह को यज्ञ वराह के रूप में संबोधित किया जाता है। मध्वाचार्य ने श्री विग्रह को प्रणाम अर्पित किया। एक बार जब श्री मध्वाचार्य भिक्षा के लिए एक घर की ओर जा रहे थे, उन्होंने कांति नामक एक गर्भवती महिला को देखा जो काफी दूर से जल भरकर ला रही थी। उसका घर कुछ ऊंचाई पर स्थित था। भक्ति भाव से उनका स्वागत करते हुए उसने प्रार्थना की, मेरे और यहाँ के निवासियों के लिए जल लाना प्रतिदिन की समस्या है। मेरे पति भी आज नगर में नहीं है, कृपया भिक्षा की व्यवस्था में विलंब के लिए मुझे क्षमा करें। मध्वाचार्य के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े दंड से भूमि पर जोर से मारा, जिससे भूमि पर दरार पड़ गई और पानी की धारा फूट पड़ी और वही दंड तीर्थ का प्राकट्य हो गया। इसी प्रक्रिया द्वारा उन्होंने ये तीसरा दंड तीर्थ प्रकट किया था। वहां के निवासियों की जल की समस्या का स्थायी रूप से निदान हो चुका था। यह श्री मध्वाचार्य की महानता ही थी कि वह भिक्षाटन के लिए उस स्थान पर गए थे, परंतु वह स्वयं ही वहां के निवासियों को दंड तीर्थ के रूप में स्थायी भिक्षा दे आए। ये वामन देव का स्मरण करवाता है, जब उन्होंने बलि चक्रवर्ती से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें तीनों लोगों का साम्राज्य दे दिया था। महान व्यक्तियों का आचरण ऐसा ही होता है, यह मांगने के बहाने देते हैं। यह महिला कोई सामान्य महिला नहीं, वरन एक वसु की पत्नी थी, जिनको किसी कारणवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। उनका उद्धार श्री मध्वाचार्य की कृपा से हो गया। इस प्रकार श्री मध्वाचार्य की यात्रा संपूर्ण जगत को सदैव लाभान्वित करती रही। अब मध्वाचार्य चातुर्मास्य कन्याकुमारी में रहे और उसके बाद जब चातुर्मास्य समाप्त हुआ तो मध्वाचार्य रामेश्वरम छोड़कर, कन्याकुमारी छोड़कर श्रीरंगम में आ गए और वहां पे जाकर मध्वाचार्य के जो अनुयायी थे उनकी भी संख्या बढ़ गई। श्रीरंगम पहुंचकर मध्वाचार्य वैष्णव शिक्षा प्राप्त करते थे। 11वीं शताब्दी के संत आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में जो भक्त थे उनके साथ बैठकर कई प्रकार से भगवान के विषय में मध्वाचार्य उत्साहित चर्चाएं करते थे और लंबे समय तक रंगनाथ भगवान के विग्रह का वे दर्शन प्राप्त करते थे और वहां पे रहकर भी उन्होंने किसी देवता का अनादर नहीं किया। अपना ज्यादा से ज्यादा समय मध्वाचार्य ने भगवान रंगनाथ की पूजा में लगाया। श्री मुशनम में दंड तीर्थ, भगवान रंगनाथ को प्रणाम करने के बाद उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले मध्वाचार्य अपने अनुयायियों के साथ, जो वराह क्षेत्र कहलाता है। वैष्णव क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे भगवान यज्ञ वराह के रूप में रहते हैं। श्री विग्रह को प्रणाम किए मध्वाचार्य और जब उसी गांव में श्री मध्वाचार्य भिक्षा मांगने के लिए घर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने कांति नामक एक गर्भवती महिला को देखा जो काफी दूर से जल भरकर आ रही थी। तो उसका घर थोड़ी ऊंचाई पे स्थित था, हाथ में भरा हुआ मटका पानी का गर्भ धारण किया हुआ है, उससे चला नहीं जा रहा था, उसको बहुत कठिनाई हो रही थी। तो उस स्त्री ने, जिसका नाम कांति था, उसने भक्ति भाव पूर्वक मध्वाचार्य का स्वागत किया और प्रार्थना किया, मैं जिस गांव में रहती हूँ मेरे और यहाँ के निवासियों के लिए जल लाना हर रोज दिन की समस्या है। मेरे पति आज नगर में नहीं है, कृपया भिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर दें। तो मध्वाचार्य ने जब ये शब्द सुने उस कांति नामक स्त्री के मुख से, उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। तो मध्वाचार्य ने अपने हाथ में जो दंड लिया था उस दंड को जोर से पृथ्वी पर मारा, जिससे पृथ्वी पर दरार पड़ गई और पानी की धारा फूट पड़ी। वहीं पर दंड तीर्थ प्रकट हो गया। मतलब मध्वाचार्य ने जो गांव में पानी की समस्या थी, अपने दंड को पृथ्वी पर मारकर वहां से पानी को प्रकट किया और गांव की जो ग्रामीण वासियों की समस्या थी उसका निवारण कर दिया स्थायी रूप से। तो भिक्षाटन के लिए गए थे, लेकिन भिक्षा देकर उन गांव के लोगों को वहां से आ गए। वामन देव के बारे में ऐसा ही बताया गया है। बलि महाराज से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, लेकिन बलि महाराज को उन्होंने सुतल लोक का
पूरा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। तो महान व्यक्तियों का आचरण ऐसा ही होता है, वे मांगने के बहाने कुछ ना कुछ बड़ा वस्तु दे देते हैं। और ये महिला भी कोई सामान्य महिला नहीं थी, ये वसु की पत्नी थी, जिसके कारण पृथ्वी पर इनका जन्म हुआ था। किसी कारणवश पृथ्वी पर इनको जन्म लेना पड़ा। वसु की एक पत्नी थी, उन्हीं का उद्धार श्री मध्वाचार्य की कृपा से हो गया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य दक्षिण भारत में कुछ समय रहे, अब उत्तर की ओर जा रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने तीर्थों को प्रकट किया। इसके पश्चात हम सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा। तो श्री मुष्णम में मध्वाचार्य रह रहे हैं। अब रोज पैस्विनी नदी के तट पर स्थित चंद्रगिरी वे जाएंगे और वहां पे उस मंदिर में पंडितों की भीड़ उमड़ आएगी और वे पंडित मध्वाचार्य को देखते अत्यंत रुचि उत्पन्न कर लेंगे सुनने में। तो क्या सुनते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम की क्या महिमा है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।